एमपी बोर्ड के क्लास 10th के विद्यार्थियों, देखिए जिस वक्त जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो वक्त वो घड़ी आपकी समाप्त, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए विज्ञान का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ, जो कि प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, तो अब आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। अच्छे से आपको तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कर दी आपकी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी प्रॉपर तरीके से, और पूरी टीम हमारी लगी हुई है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए। किसी भी तरह का आपको डाउट हो त्रैमासिक परीक्षा को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप उन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि मैग्नीशियम रिबर को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि उसकी सतह बनी परत होती है, उसकी जो सतह है पर बनी परत होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका रहेगा MgCO3 यानी कि बेसिक मैग्नीशियम रिबर कार्बोनेट। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका MgCO3 यानी बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट। दूसरा है कि कोशिकी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की मुद्रा है। कोशिकी क्रियाओं के लिए ऊर्जा की मुद्रा क्या है? DNA है, ATP है, RNA है या प्रोटीन है? तो इसका आंसर रहेगा ATP। ठीक है, इसका आंसर है बा। चलिए तीसरा है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होगा? मेरुरज्जु। चौथा प्रश्न है वाहनों के पश्च दृश्य के लिए उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पश्च दृश्य ने आगे पीछे को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कौन से दर्पण का करते हैं? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, किसका करेंगे? उत्तल दर्पण का। चलिए बड़े से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से सारे प्रश्नों का, और पेन और बुक साथ में लेके बैठिएगा। ठीक है, ताकि आप नोट भी करते चले। हो गया। चलिए तो इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। ठीक है, किसका? अवतल लेंस का। छठा है खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर है, तो उत्पादक है। ठीक है, क्या है? उत्पादक। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर उत्पादक है, क्योंकि यही से शुरू होगा, हरे पेड़ पौधों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे हमारे हैं रिक्त स्थान। पहला है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। अभिकारक क्या कहलाएंगे? अभिकारक। ठीक है, ये अभिकार। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण में खालिस्तान गैस मुक्त होती है, O2। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन गैस। तीसरा है तंत्र की क्रियात्मक इकाई खालिस्तान है। तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। ये आपका तीसरे का आंसर न्यूरॉन। ठीक है, ये ना था आपका, जब पूरे मिट गए तीसरे का आंसर देख लीजिए, न्यूरॉन। ठीक है, ये इस पे आएगी चंद्रबिंदी। हो गया। चलिए चौथा है मानव में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र खालिस्तान होता है, मेरुरज्जु। चौथे का है मेरुरज्जु। और पांचवा है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है। कैसी होती है? आधी। कैसी रहेगी? आधी रहेगी। मानव नेत्र में प्रतिबिंब खालिस्तान पर बनता है रेटिना पे। किस पे? रेटिना। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न क्यों, और कंप्लीट अच्छे से आपको उनको करना है। हाँ, तो अगले क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में है सत्य सत्य लिखिए। पहला है श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो ये सत्य बात है। दूसरा है जाइलम जल का संवहन करता है, सत्य है। तीसरा इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, इसके बाद में है चौथा उत्तल दर्पण वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो उत्तल दर्पण है वो वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये है असत्य, क्योंकि वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। पांचवा है सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल राइट है ये, ठीक है, सत्य। और छठा है पायतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो ये भी आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए अभी तक आप NCERT, ठीक है, ये स्पेलिंग NCERT कोचिंग AACOHING, ठीक है। यदि आप इस ऐप पर नहीं जुड़े हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है और ये सर्च करना है NCERT कोचिंग, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगे तो NCERT कोचिंग नाम से ऐप आ जाएगी, ठीक है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसमें रजिस्टर करना है और फ्री कंटेंट आपको दिया जाएगा। इसका पूरा सॉल्यूशन डाल दिया हमने ऐप पर, जल्दी से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर करवा लीजिए और इस PDF का फ़ायदा उठाइए, ठीक है, फ्री कंटेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में हमारी है सही जोड़ी, ठीक है, क्या रहेगी, जोड़ी रहेगी। तो पहली जोड़ी दी गई है यहाँ पर ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन की जो जोड़ी रहेगी वो है आपकी यहाँ पे पादप वृद्धि, ठीक है, क्या है, पादप वृद्धि, ये आपकी पादप वृद्धि। ATP क्या है, ऊर्जा की मुद्रा, ये ATP। उत्तल दर्पण क्या है, पश्च दृश्य है। रेटिना है प्रकाशग्राही कोशिकाएं, ये सामने। CFC ओजोन क्षरण है इसके सामने। और अपघटक है मृत पदार्थों का अपघटन, ठीक है, ये इसके सामने की जोड़ी रहेगी, ठीक है। चलिए अच्छे से कंप्लीट करना है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है यहाँ पर विकृत गंधिता क्या है, ठीक है, तो इसका मैं आपको बता दूंगी आंसर। दूसरा है स्वपोषी पोषण क्या है, न्यूरॉन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बाद में समजन क्षमता क्या है और खाद्य श्रृंखला क्या है, ठीक है। ये सारी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा दूंगी, तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक के प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे, बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। और ये था आपका सेट ए, क्या था ये, सेट ए। 3 सेट दूंगी बस, केवल मात्र ABC, जिनमें आपका प्रॉपर काम बन जाएगा, ठीक है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि वास्तव में आपने ये तीनों सेट कर लिए तो कोई से भी जिले का हो, कोई सी भी स्कूल का हो, आपका प्रॉपर क्वेश्चन इनमें से फंसेंगे, ठीक है। चलिए तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंप्लीट भी कर लेना है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ।